हेलो गाइस, तो चेनसो मैन रीज़ार्क फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और मैंने भी इसे देख लिया है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, बट भाई क्या मूवी थी। और इस साल का जो एंडिंग है इन्हीं एनिमेशन मूवीज़ के नाम है। पहले हमारे इंडिया के इंडस्ट्री से एक एनिमेशन मूवी आई, फिर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल और अब चेनसो मैन। बट क्या ये मूवी डीमन स्लेयर के लेवल की है या उसको बीट कर पाई, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं पूरी स्टोरी के बारे में बात करूंगा और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और इस तरह के एनीमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है हमारे डेंजी की, जो एक नंबर का सिंप, जिसके पास है चेनसो डेविल की पावर और इसके हार्ट के पीछे दुनिया भर के डेविल्स लगे पड़े हैं। लेकिन इसकी तकदीर तब पलटी जब इसके लाइफ में माकिमा आई और अब ये डेविल हंटर का काम कर रहा है और साथ ही माकिमा का पर्सनल डॉग बनने का भी। ये तो अब तक की स्टोरी थी, पर मूवी में अब हम इसके आगे देख पाते हैं, जहाँ पर डेंजी की लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है रीज। अब ये जो लड़की है शुरू से ही डेंजी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। डेंजी को भी ये लगता है कि मुझ जैसे लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया। फिर वो सोचता है कि मेरे पास तो पहले से ही माकिमा है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि उसे किसी लड़की के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब रिज उसे अपनी कॉफी शॉप में इनविटेशन देती है तो उसके आने से पहले वो चला जाता है। कितना बड़ा सिंप है भाई तू, अपनी बात पर तो टिका रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। धीरे धीरे इन दोनों की जो है बहुत ज्यादा बनने लग जाती है और जो ये लड़की है डेंजी के ऊपर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दे रही है, जिससे डेंजी को लग रहा है कि कहीं ये उसे लाइक तो नहीं करती। फिर इस लड़की को पता चलता है कि डेंजी जो है कभी स्कूल ही नहीं गया, तो फिर इसे ले चलता है एक स्कूल रात को। अब ये स्कूल में जाकर पता नहीं क्या अजीबोगरीब मस्ती करने लगते हैं और फिर ये स्कूल के स्विमिंग पूल में नंगे होकर नहाते भी हैं। भाई इतना फ्रीडम। अब इसके आगे कुछ हो पाता उससे पहले एनिमेटर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इसके आगे हम नहीं कर सकते। तो ये एनिमे मूवी हेंटाई मूवी बनने से पहले ही रुक जाती है, क्योंकि बीच में बारिश शुरू हो जाती है। भाई अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था। शिट! नहीं, मैं उसके लिए मूवी देखने नहीं गया था। तो फिर वापस ये क्लास में आते हैं, जहाँ पर इनके बीच कुछ बातें होती हैं, जहाँ पर डेंजी बताता है कि वो डेविल हंटिंग का काम करता है और रिज को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि 16 साल के बच्चे को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। वो कभी ना स्कूल गया है ना कभी क्लब गया है और वो काम क्या कर रहा है, डेविल हंटिंग का। और वो कहती है कि ये कोई अमेजिंग बात नहीं है। पर डेंजी हमारा बेचारा वो बोलता है कि मेरे को 3 वक्त तक खाना मिल जाता है, रहने के लिए एक रूम मिल जाता है, प्लस मेरे जो कोवर्कर्स हैं उन हम लोग की बहुत बन रही है, तो मेरे को ये लाइफ पसंद है। इसको नहीं पता कि जो हमारा डेंजी है कैसे हालातों से आया है। तो वो वहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले उसे एक फेस्टिवल का इनविटेशन देती है कि वो उसके साथ चले। तो ये जब अपने रास्ते निकल जाती है तब हम एक बंदे को देख पाते हैं जो थोड़ा साइको है और वो टाइफून डेविल से एक डील करता है कि वो डेंजी का हार्ट ला के देगा। तो पहले तो रीज पर अटैक करता है, पर रीज उसे ही पीट देती है और सरप्राइजिंगली जो टाइफून डेविल है वो रीज को जानता है और उसे लेडी रीज कहता है। और कार्निवल जाने से पहले हमारा डेंजी सोचता है यार उसकी लाइफ में दो कैसे आ गई। भाई जिस रास्ते में तुम चल रहे हो ना, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। फिर हम कार्निवल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग दोनों वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिलेशनशिप कंफर्म थोड़ी ना हुआ है। तो ये फिर एक बहुत ही अलग जगह जाते हैं और वहाँ पर फायरवर्क्स देखते हैं। फिर इस डेंजी को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, कहीं हम भाग चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर हम इन पब्लिक सेफ्टी से दूर रहेंगे। बट जो डेंजी है वो हिचकिचाने लगता है और उसे कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना काम भी करूँ और मैं तुम्हारे साथ भी रह पाऊँ। तो रीज कहती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, और हमारा डेंजी जो है चुप हो जाता है। यही होता है जब एक आदमी 2 नाव में पैर रखने की कोशिश करता है। तो रीज कहती है कि उसे अपना जवाब मिल गया और वो डेंजी को किस करने लगती है। एक मिनट, तो थप्पड़ मारना था ना। लेकिन हमें पता चलता है कि रीज ने डेंजी की जवान ही काट ली है। क्या ये लव बाइट है? What the fuck? लेकिन यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। जो रीज है वो डेंजी का हार्ट लेने के लाई है और वो फिर से उसको किस करके वो हार्ट को निकालने जाती है, लेकिन एंड टाइम पे बीम वहां जाता है जो डेंजी को बचाता है। और ये भी डेविल हंटर है और ये अपने शार्क फॉर्म में आके रीज पर अटैक करता है, पर रीज इसे ही पेल देती है। तो ये भागता है वहां से डेंजी को लेकर और यहाँ पर रीज जो है अपने बॉम्ब डेविल फॉर्म में आती है। और क्या बैडएस लग रही है ये। बीच रास्ते में रीज बहुत से लोगों को मारती है और जो हमारा बीम है वो डेंजी को ले जाता है एकाई के पास। तो वो बताता है कि जो है बॉम्ब डेविल आ चुकी है और वो गन डेविल की एलाई है। तो एकाई सोचता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो गन डेविल की एलाई है। तो हमारा जो बीम है वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, नहीं तो माकिमा मुझे मार देगी। तो अभी एकाई के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, तो वो दोनों को बचाकर गाड़ी में भर के जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर गन डेविल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो वहां पर आती है तो वहां पर 2 बंदे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बॉम्ब डेविल के सामने कोई टिक पाएगा।
तो चेजिंग शुरू। तो हमारा इकाई गाड़ी भगाता है, बॉम्ब डेविल का पीछा कर रही है। तभी स्पेशल डिवीजन का एक आदमी भी आता है, लेकिन वो अभी भाई हमारे बॉम्ब डेविल के सामने टिक नहीं पाता। वो उल्टा भाग जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो हमारे बॉम्ब डेविल सामने आती है और वो वार्निंग देती है इकाई को कि मेरे को डेंजी दे दो, मैं तुम लोग को जाने दूंगी। लेकिन हमारा इकाई हमारे डेंजी को छोड़ने तो नहीं वाला, तो वो उसके साइड से निकलने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए बॉम्ब डेविल को रोकने के लिए। लेकिन हमारा डेंजी सोचता है कि रुको, मेरी बंदी है तो मेरे को ही संभालना होगा। तो वो ट्रांसफॉर्म होता है, कार की छत को खोलता है और वहां से बाहर निकलता है। और अब शुरू होता है बॉम्ब डेविल वर्सेस चेनसो मैन। अब लड़ाई जो शुरू हो गई है, पर हमारा बेचारा डेंजी यही सोचता है कि आज तक मैंने जिन जिन लड़कियों को पसंद किया है वो लोग लास्ट में उसे मारने की कोशिश क्यों करती है? क्या सबको मेरा हार्ड ही चाहिए, किसी को मेरी परवाह नहीं है? तो हमारी बॉम्ब डेविल कहती है कि नहीं, उसको डेंजी की परवाह है। तो हमारा डेंजी तो खुश, लेकिन हमारा इकाई बोलता है कि अबे उसकी बात पर विश्वास मत कर, वो तुम्हें फंसा रही है। झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? फिर हमारा डेंजी सोचता है कि अच्छा हाँ, वो तो भाई दुश्मन है। तो वो कहता है मेरे पास पहले से ही माँ की माँ है, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। भाई इसको मोटिवेशन लेने के लिए भी लड़की की जरूरत है। डेंजी कहता है कि पहले ही तुमने बहुत से लोगों को मार दिया है, अब मैं तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन भाई सिर्फ बोलने से क्या होगा? और हमारे बॉम्ब डेविल भी लाइक बूम बैम बाप बारा बाप बूम पाव। ले भाई कर दिया बुरा हाल इसका। हमारा डेंजी रिकवर होने की भी कोशिश करता है, पर इस बंदी ने तो उसको गोजो ही बना दिया है। अब वैसे तो ये खेल डेंजी का यहीं खत्म हो जाता था, पर एकाई बीच में आकर डेंजी को बचा लेता है। अब एकाई जो है बॉम्ब डेविल को अच्छी तरह टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसके पास 2 सेकंड आगे फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। लेकिन हमारी जो बॉम्ब डेविल है वो भी जानती है कि वो चाहे फ्यूचर को देख सके, पर उतनी जल्दी वो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकता। अब वही जैसे जैसे रीस जो है एग्रेसिव होती है, तो हमारे इकाई के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लेकिन तभी उसी टाइम पर स्पेशल डिवीजन का वही आदमी वापस आ जाता है। अब वैसे तो गेम 1v2 होने वाला था, पर हमारी जो रीस है वो कहती है टाइम इन, और गेम 2v2 हो जाता है, क्योंकि बीच मैदान में आ चुका है टाइफून डेविल। तो रीस और टाइफून डेविल ने आपस में डील कर दी है डेंजी के हार्ट के लिए। और दूसरी तरफ डेंजी तो बहुत घायल है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ एंजल आता है और उसे एक ह्यूमन ब्लड देता है। अब हमारा डेंजी जो है रिकवर तो कर दिया है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो बॉम्ब डेविल को कैसे हराएगा। और एंजल भी कहता है भाई तू अपनी बंदी को संभाल, पूरे शहर में भौकाल मचा रही है। तो हमारा डेंजी कहता है कि यार वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे नहीं हरा पा रहा हूँ। लेकिन तभी बीम से वो पूछता है भाई तुम तो चेनसो डेविल के बहुत बड़े फैन हो ना? और हाँ, हमारा बीम जो है बहुत बड़ा फैन है चेनसो डेविल का। तो डेंजी कहता है कि यार मेरे को मेरी पावर्स के बारे में थोड़ा बताओ। तो हमारा जो बीम है वो कहता है कि यार जो चेनसो डेविल है वो भाई बहुत ज्यादा तेज है, वो चलने के लिए भी अपने चेन्स का यूज करता है और बिल्डिंग में भी हुक की तरह क्लाइंब करने में अपने चेन्स से करता है। और डेंजी भी लाइक ओह मैं समझ गया, और वो कहता है चलो तुम भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और हम देखते हैं डेंजी जो है बीम के शार्क फॉर्म के ऊपर बैठकर उसको राइड करने वाला है। भाई को राइड किसी और का करना था, पर कर किसी और का रहा है। और बीम भी लाइक यार मैंने ये तो नहीं कहा था। और हमारा एंजल जो है बोलता है यार क्या ये सही तरीका है? तो डेंजी बोलता है कि हाँ यही सही तरीका है ना बीम? और हमारा बीम भी लाइक हाँ सर हाँ। तो ये दोनों उतर जाते हैं बैटल फील्ड में, जहाँ पर टाइफून डेविल और बॉम्ब डेविल तो मचा ही रहे हैं। अब इनका 2v2 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो हमारा डेंजी है वो अपने चेन्सो फॉर्म में टाइफून डेविल को काटने लग जाता है और फिर उसको साइड कर देता है। पर इन सब में हमारा बीम जो है वो भी घायल हो जाता है। तो फिर से बॉम्ब डेविल वर्सेस चेनसो मैन स्टार्ट। लेकिन यार फिर से अंजाम वही आता है। जो हमारी बॉम्ब डेविल है वो डेंजी का एक हाथ उड़ा देती है, और अब वो भी परेशान हो गए कि यार प्लीज मर जा। तो हमारा डेंजी भी भाई परेशान होकर बोलता है यार अगर इतना ही करना था तो पैरे को पहले ही मार देती ना। तो हमारी रेजे चुप हो जाती है। तो डेंजी जो है अपने लीवर को खींचकर फिर से यूज से रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रेजे है उसे फिर से उड़ा देती है। वैसे तो लगा था कि डेंजी का खेल खत्म हो गया, लेकिन वो अपने डैमेज हैंड से ही चेनसो को बाहर निकाल देता है और उसको पकड़ के पानी में कूद जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर ये तीनों जो है किसी बीच वाले एरिया में है, और हमारा डेंजी ने रेजे को रिकवर भी कर दिया है। फेलों की बातें होती हैं और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वही बाबू सोना वाली बात। और हमारी रेजे जो है वो डेंजी का हार्ट ना लेकर ही वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि रेजे जो है उस शहर को छोड़ने वाली है, लेकिन वो लास्ट टाइम डेंजी से मिलना चाहती है। और जब वो मिलने के लिए होटल में जाती है तो रास्ते में आती है हमारी सबकी मॉमी माँ की माँ, और वो रेजे का खेल खत्म कर देती है। और लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं रेजे जो है डेंजी को सही में पसंद करती थी, और वो उसको याद करके फाइनली मर जाती है। अब यहाँ से तो तुम्हें थोड़ा लगेगा ही कि ये माँ की माँ जो है ये सबकी माँ की
अगर मैं इस मूवी के एनिमेशन की बात करूं तो भाई बहुत ही तगड़ी एनिमेशन थी। हर एक एक्शन सीन्स, हर एक सीन्स में भाई जो मेहनत की गई है ना, मतलब जो एनिमेटर्स थे उनको पूरा चूस ही लिया, जैसा कि मापा का काम है। बट यह मूवी बहुत बढ़िया थी और ऑफकोर्स देखने लायक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। साथ ही तुम अपने एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर कर सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।